आज आपको खबर सुनाने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। उस प्रश्न का उत्तर हमें उम्मीद है कि आप ईमानदारी से देंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में, या हम बात करें थानों की, चौकियों की, तो वहां से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। कितने ऐसे लोग हैं। आज एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक पुलिस कर्मी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। ये पुलिस कर्मी, जानकारी ये है कि 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत किस लिए मांग रहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जाल जब बिछाया गया और इस पुलिसकर्मी ने जब हाथ में पैसे पकड़े, नोट पकड़े, तो शायद को डाउट हो गया। इसने वहां पर पैसे फेंके और वहां से वो पुलिसकर्मी फरार हो गया, भाग गया। उसको ढूंढ रहे हैं। अब तक पता नहीं वो मिला है कि नहीं है, वो कहाँ भाग गया उसका कोई पता नहीं। तो अब सवाल जो हमने पहले पूछा था, उस सवाल का आप जवाब दें। लेकिन ये जो खबर सामने आई है, ये खबर कठुआ की है, जिला कठुआ की, और इससे ये इंगित होता है कि भ्रष्टाचार अब भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस में बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर फेरबदल किए गए। थानों से थानेदार बदले गए, मुंशी बदले गए, ताकि ये भ्रष्टाचार का अंत हो सके। लेकिन कुछ समय के बाद ये देखने को मिलता है, लोगों की जो लोग आरोप लगाते हैं, उनकी सुनवाइयां थोड़ा कम होने लग जाती हैं धीरे धीरे। शुरुआत में जब नए ऑफिसर आते हैं तो वो ईमानदारी से काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन बाद में लोग हमें ही फोन कर रहे होते हैं, देखें जी ऐसा करके हमारी सुन रहे हैं, मांस था उसका, अब ये पुलिसकर्मी कह रहे हैं ये जी मुर्गे का मांस है, और पता नहीं कैसी कैसी बातें हैं। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं तो लोगों में विश्वास की कमी होने लगती है। जब विश्वास कम होने लगता है तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो ये जो दाल में काला है वो आज देखने को मिल रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आज माफ कीजिए, कल कठुआ थाने में तैनात एक पुलिस जांच ऑफिसर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, शायद एक आईओ हो सकता है, वो रिश्वत मांग रहा था। और ये रिश्वत क्यों मांग रहा था? ये कह रहा था कि एक एफआईआर लगी थी, उसमें से एक व्यक्ति का नाम, एक आरोपी का नाम बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए को 30-35 हजार रुपये दे दो। 30-35 हजार। फिर ये डील जो है वो पैसे धीरे धीरे थोड़ा कम किए गए, तो ये आकर 15 से 20 हजार रुपये पे अटकी। और जो फिगर अब बताई जा रही है, वो फिगर बताई जा रही है 15 हजार रुपये। तो हेड कांस्टेबल, इसका नाम है रोशन दिन। रोशन दिन के खिलाफ शिकायतकर्ता ने एक मामला दर्ज करवाया, और मामला दर्ज इसने जो शिकायत दी उसमें कहा कि एफआईआर से नाम हटाना है, आप पैसा दो। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक शिकायतकर्ता ने उसको पैसा तो नहीं दिए, वो एसीबी के पास पहुंच गया, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंच गया, और आरोपी पुलिसकर्मी उसके खिलाफ, जो वो पैसे मांग रहा था उसके खिलाफ शिकायत दे दी। शिकायत कर्ता की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाया, लेकिन कार्रवाई के दौरान रोशन दिन उसने पैसे फेंक दिए और मौके से फरार हो गया, भाग ही गया। अच्छा, जब कोई व्यक्ति इस आरोप में फंसता है, भ्रष्टाचार का जब उसके ऊपर एक आरोप लगता है, कलंक लगता है, तो उसके बाद इन सब लोगों को बहुत शर्मिंदगी होती है। लेकिन अगर हम वैसे देखें निजी जिंदगी में, तो भ्रष्टाचार करते हुए कोई लाज शर्म नहीं आ रही है। लोग जो हैं, जब उन्हें, कुछ लोग तो ज्ञानी भी बहुत हैं, यहाँ पे ज्ञान दे रहे होते हैं कि गलत काम करेंगे उसके कर्म का फल ये होता है, वो होता है, सब बताया जाता है। और ये भी मानते हैं कि हाँ कर्म का फल होता है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद बदल जाते हैं। अब ये पैसा देख के बदल जाते हैं या क्या होता है इनको। लेकिन अब जब ये जो शख्स था, ये जब फंसा, पैसे इसने हाथ में पकड़े, पैसे हाथ में पकड़े, जो सूत्र बताते हैं, पैसे पकड़े, लेकिन फिर फेंके और फिर फरार हो गया। एसीबी की टीम देर रात तक आरोपी की तलाश में जुटी रही, उसके घर में तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल आरोपी फरार है, इसका अब तक कोई अता पता नहीं चला गया कहाँ। तो जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं कि वो उनके साथ कोई अन्याय होने नहीं देंगे, और कोई अन्याय करेगा तो वो उनके पास जाएंगे, फिर उनके साथ अन्याय होगा,
उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उनके खिलाफ साजिशें रच रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, तो वो पुलिसकर्मी उसको पकड़कर कटघरे में खड़ा करेंगे और फिर न्याय दिलाएंगे। लेकिन जब वही पैसे ले रहे हैं, वही कह रहे हैं जी हाँ जी 15 दे दो, 20 दे दो, हम एफआईआर से नाम निकाल देते हैं, अगर ये इतनी आसानी से चीज़ें हो रही हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। और आला अधिकारियों को हमें लगता है कि जो छूट इन पुलिसकर्मियों को दी गई है वो उस पर थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुलिसकर्मी, अब बड़े अधिकारियों को तो नहीं पता होता कि नीचे चौकियों में क्या चल रहा है, थानों में क्या चल रहा है, तरीके जो हैं वो कोई इसमें बदलाव तो नहीं लाया जा रहा है। कैमरे लगाए गए हैं ताकि इस भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाई जाए, लेकिन हर चीज़ का तोड़ थोड़े थोड़े समय के बाद निकाल देते हैं। तो ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, कठुआ का ये मामला है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर इसे पकड़ने की कोशिश की। 15,000 रुपये की एफआईआर से नाम निकालने के लिए मांग रहा था, और जब पैसा हाथ में पकड़ा, इसको कोई डाउट हुआ, उसके बाद इसने पैसा फेंका और भाग ही गया। अब पीछे मुड़ के भी देखा कि नहीं देखा ये तो पता नहीं है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।